हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन जिसे कहा जाता है। वैद्युत रसायन में बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों, सेकेंड चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन। ठीक है, इसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे पहले। आज के सेशन में कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था आपने? चालकत्व की बात हुई थी, प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। ओके, क्या पढ़ा था? प्रतिरोध पढ़ा था। ठीक है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। आपने क्या कहा था कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। ये आया था। देन विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आप लोगों ने बात, आपने कहा था प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और किसके, जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वस्तु का, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आया था आपका R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। यहाँ पर ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। और ये रो ही क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको आप क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। ओके, चलिए। देन दूसरा था आपका चालकत्व, कंडक्टेंस जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, आपने क्या बोला? चालकत्व है जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकत्व जी से जिसे डिनोट किया जा रहा है, और किसका? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। यानी अगर हम जी की बात करें, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू लिख लीजिए। आर की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? रो एल अपॉन ए निकाली थी। तो ये क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन रो एल। ओके, ये हो गया संबंध। इसके अलावा चालकत्व से ही आपका विशिष्ट चालकत्व निकल के आता है, जिसे जिसे आप चालकता भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? चालकत्व से चालकता बनता है, या विशिष्ट चालकत्व जिसे कहते हैं। जैसे प्रतिरोध के बाद आपने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात की थी, वैसे ही अब यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका? चालकता हो जाएगा, या विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व जिसे आप कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? कापा कहा जाता है इसको। ठीक है, और विशिष्ट चालकत्व है आपका प्रतिरोधकता का प्रतिलोम। ठीक है, तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। क्लियर? तो ये G इज इक्वल टू क्या है आपका? 1/रो इंटू ए अपॉन एल। तो इसमें आप कापा की वैल्यू 1/रो की वैल्यू पुट कर देंगे, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कापा इंटू ए बाय एल। ओके, क्या कहा मैंने? G जो कि आपकी क्या है? चालकत्व है। चालकत्व बराबर हो जाएगा कापा विशिष्ट चालकत्व, और ए उस वस्तु का क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एल वस्तु की लंबाई। क्लियर? चलिए, तो यहां से आपका क्या निकल के आया था? विशिष्ट चालकत्व ही चालकता होगा जहां पर पदार्थ या वस्तु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने यूनिट में लिया था 1 मीटर स्क्वायर जिसे कह रहे थे, और उसका जो क्या क्षेत्रफल जो होगा अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर स्क्वायर है, और लंबाई जहां पर वस्तु की क्या है? 1 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व में संबंध स्थापित कर लिया था। क्लियर? चलिए चलिए, अब इस इक्वेशन से समझिए। ये वाली जो समीकरण है,
तो इसमें आप रो की वैल्यू रख सकते हैं। रो की वैल्यू क्या है आपके पास? आपके पास है कापा इज इक्वल टू 1/रो। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/कापा। ओके, तो इस वैल्यू को रो की आप यहाँ प्रतिरोध वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है आपका? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही है। रो का मान 1/कापा रखने पर R इज इक्वल टू क्या हो गया? L अपॉन कापा इंटू ए। रो की वैल्यू क्या थी? 1/कापा है ना, तो रो की के स्थान पर हमने 1/कापा लिख दिया। क्लियर? तो ये आपका एक नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप यहाँ पर एक सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल में एल क्या होगा? एल होगा आपके, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये एल होगी। ठीक है, और ए क्या है? इन सेल के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो, इन इलेक्ट्रोडों के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ए होगा। ठीक है, एल बाई ए, ये एल बाई ए जो आ रहा है आपका, ये एक स्थिरांक होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल स्थिरांक। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेल स्थिरांक कहा जाता है। आप इसको G0 से दिखाते हैं। ओके, चलिए, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कापा। ठीक है, तो G की वैल्यू निकाल लेंगे। कापा क्या है आपका? विशिष्ट चालकत्व या चालकता जिसे आप कह रहे हैं, और R क्या है? प्रतिरोध है। ओके, चलिए चलिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं किसी चालकता सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो कि आपका क्या है? A से जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है? आपका सेल स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। ओके, सेल स्थिरांक कहा जाता है। ओके, अनुपात क्या है आपका, जिसको आप L/A कह रहे हैं? ओके, यही आपका क्या है? सेल स्थिरांक है। चलिए, एक नया टॉपिक आता है जिसकी बात हम लोग करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर चालकता जिसे आप कहेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और इट इज अ फंक्शन ऑफ द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? मोलर चालकता की बात की जा रही है, और वो किसकी? मोलर बोल रहे हैं तो 1 मोल की बात हो रही है, और वो 1 मोल किसका? वैद्युत अपघट्य की बात हो रही है। तो वैद्युत अपघट्य की 1 मोल की जो चालकता है वही उसकी क्या होगी? मोलर चालकता कहलाएगी। और इट इज अ फंक्शन ऑफ द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और ये क्या है? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी वहां पर बता रहा है। देन इट इज देयरफॉर नॉट अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू मैथमेटिकली रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टिविटी, जहां पर मोलर कंडक्टिविटी को आपका लैम्डा एम से दिखाया जाता है। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी होगा। ठीक है, वहां पर आप किसकी बात कर रहे थे जब आपने चालकता देखी? ml की बात कर रहे थे ना। मोलर चालकता की बात करेंगे, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। ओके, चलिए, ये है क्या? 1 मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता।
ठीक है, बेसिकली है क्या, चालकता ही तो ही है, जिसको आप विशिष्ट चालकत्व भी कहा, फिर आईपीएससी ने क्या कहा, विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर आप चालकता यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये चालकता ही है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया है, मोलर चालकता कह दिया गया है। वहां पर आपने बोला एकांक आयतन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, तो एकांक आयतन की चालकता क्या होता है, कापा, ये है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं सपोज 1 मोल आपका VmL आयतन में उपस्थित, आपने VmL आयतन लिया और उसमें आपने देखा कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित है, तो आपके लिए 1 मोल वैद्युत अपघट्य का आयतन सपोज V है। क्लियर, तो उस VmL आयतन में की चालकता क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो कापा इंटू V हो जाएगा, यानी एक एकांक आयतन जहां पर आपने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब हम सपोज ले रहे हैं, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता क्या है, कापा है। अब आप कह रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं ले रहे हैं, हम 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं उसका, और उस 1 मोल की बात कर रहे हैं कि उस 1 मोल की चालकता कितनी होगी, तो 1 मोल में आयतन सपोज V आयतन, ठीक है, या V आयतन जो है उसमें 1 मोल उपस्थित है, तो उस V आयतन की चालकता क्या होगा, ओके, तो वो कापा इंटू V हो जाएगा। V आयतन की चालकता, तो एकांक आयतन की चालकता कापा था, कापा इंटू 1 कर लो तो आपका कापा ही आएगा, तो V आयतन की चालकता कितना हो जाएगा यहाँ पर, कापा इंटू V, और आप क्या कह रहे हैं, V आयतन में 1 मोल उपस्थित है, तो यही चालकता क्या हो जाएगा, मोलर चालकता हो जाएगा। लैम्डा इंटू कापा इंटू V, क्लियर, चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं उस विलयन की मोलरता की, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में, क्लियर, मोलरता होता है आपका कैपिटल M, विलेय के मोलों की संख्या N, विलयन का आयतन V, जो कि किस में है, लीटर में। ठीक है, तो यहां से हम आयतन बराबर निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/M, और N आपने पहले ही बोल दिया, किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो N की वैल्यू क्या है, 1 है, तो V इज इक्वल टू 1/M, क्लियर। अगर यहाँ पर आयतन आपको ml में दिया होता तो उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोग, 1000 से डिवाइड करते, तो आप क्या करते फिर, N 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू 1000/V, ठीक है, तो N की वैल्यू तो आपने पहले ही यहाँ 1 लिख दी, तो यहाँ आगे हो सकता है इफ V ml में है तो तब, क्लियर, 1 इंटू 1000/M, ये आ जाए। अब V का मान, इस समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 मान लो इसे, लैम्डा M इज इक्वल टू कापा इंटू 1000
अपॉन एम। वी के स्थान पर क्या रख दिया, 1000 अपॉन एम रख दिया। और ये कब हो रहा है, जब आयतन आपने ml में लेने की बात की तब 1000 से तब मल्टीप्लाई। इसकी यूनिट भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कापा का मात्रा क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, एम मोलैरिटी का मात्रक आपका क्या होता है यहाँ पर, मोल पर लीटर होता है, और हम आयतन हम सेंटीमीटर क्यूब में ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा इसका, सीमेन सेंटीमीटर क्यूब से एक सेंटीमीटर माइनस हो गया तो स्क्वायर पर मोल। ओके, ये क्या हो गया आपके मोलर चालकता का मात्रा। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसका, 0.05 m वैद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकत्व 298 केल्विन पर 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। मोलर चालकता की गणना कीजिए। ठीक है, तो दिया गया है आपको m का मान 0.05। ठीक है, और किसकी वैल्यू दी गई है, कापा की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 0.001। मोलर चालकता लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। ओके, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे आप लोग। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की बात की गई है, तो उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, मान रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पर आपका, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द KCl solution given molarity is equal to 0.30 m, conductivity at 298 Kelvin, kappa is equal to 0.023 सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू दी गई है और कापा की वैल्यू दी गई है। मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, मोलर चालकता, तो मोलर चालकता बराबर होता है आपका कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। तो वही आपने यहाँ पर किया, कापा की वैल्यू जो दी गई थी 0.023 वो यहाँ पर रख दी इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय 0.30 जो कि क्या है, मोलैरिटी है वहां पर उस इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे। देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द KCl सॉल्यूशन इज 76.66 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, conductivity of 0.02 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens per centimeter. कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, इसमें मोलैरिटी दी गई है आपको और कापा की वैल्यू दी गई है, तो वही फॉर्मूला आप दोबारा यहाँ पर लगाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए नोट करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मोलर कंडक्टिविटी की बात की और जिसके हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल देखे। चल स्थिरांक आपने देखा, यहाँ पर आपकी बुक में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।